I am Jyoti Rajput, and today we are going to study a new topic, that is seed and fruit development. In this, first of all, seeds they are very much important क्योंकि वो ही हैं जो कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले फ्लावर्स का पॉलिनेट होना ज़रूरी है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फ्रूट का, और इट मीन्स आफ्टर द फ्रूट इट मीन्स देयर इज ऑल्सो अ फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स. तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है और फिर सीड का डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व अ सीड इट इज हैविंग अ सीड कोट. तो यहाँ पर जो भी आपको ओव्यूल्स में इंटेग्यूमेंट्स नजर आते हैं वो ही हैं जो कि आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करेंगे. इट मीन्स सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे. सो जो सीड कोट है दे आर ऑफ टू. इट मीन्स हियर द आउटर वन एंड द इनर वन. जो आउटर सीड कोट है वी कॉल देम टेस्टा एंड द इनर सीड कोट इट इज कॉल्ड एज स्टेगमेन. जो आउटर मोस्ट टेस्टा है इट इज थिक एंड प्रोटेक्टिव और जो इनर मोस्ट दैट इज स्टेगमेन इट इज थिन एंड इट्स फंक्शन इज ऑल्सो प्रोटेक्शन क्योंकि दोनों के दोनों ही कोट हैं. दीज आर द सीड कोट. सो यहाँ पर अगर हम किसी भी ओव्यूल के बारे में बात करें उसमें आपको नजर आएगा न्यूसिलस सेल्स. ओके, सो ओव्यूल में जो न्यूसिलस सेल्स प्रेजेंट हैं कभी कभी सीड में काफ़ी परसिस्ट करते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर है, बीट है, तो इनमें न्यूसिलस सेल्स नजर आएंगे एक पेपरी फॉर्म में और उसको हम बुलाएंगे पेरिस्पर्म. अब हम बात करें ऐसी सीड्स की जो कि टू टाइप्स ऑफ सीड्स नजर आते हैं जैसे कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. तो सबसे पहले विल स्टडी अबाउट द एंडोस्पर्मिक सीड. उसी को ही हम एल्ब्यूमिनस सीड्स ही बुलाते हैं. सो हियर दीज आर द सीड्स जिसमें आपको एंडोस्पर्म नजर आएगा. मतलब कि सबसे पहली बात जो एंडोस्पर्म है ये एक तरीके का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि यूज करेगा एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के लिए. लेकिन जब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट के टाइम तक भी अगर एंडोस्पर्म को खत्म नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता और अभी भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड में, ओके, सो वी कॉल देम दीज आर द एंडोस्पर्मिक सीड. तो यहाँ पर काफी ज्यादा पार्ट आपको नजर आएगा एंडोस्पर्म का इनसाइड अ सीड अलोंग विद द एम्ब्रियो. सो ऐसे सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड्स करके बुलाते हैं. एग्जांपल आ जाते हैं जैसे कि कैस्टर है, कोकोनट है और मेज है. अब दूसरा आ जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो कि हम उनको एक्स एल्ब्यूमिनस भी बुलाते हैं. तो आपको किसी भी तरीके का एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं नजर आएगा ऐसी सीड्स में. ओके, लेकिन उनके बदले आपको कुछ फॉर्मेशन नजर आएगा लाइक द कोटलेडॉन्स. कोटलेडॉन्स दे आर प्रेजेंट इन दीज काइंड्स ऑफ सीड बट नो एंडोस्पर्म क्योंकि जो एम्ब्रियो है खुद के डेवलपमेंट के टाइम पे कंप्लीट एंडोस्पर्म का यूज कर चुके होते हैं, खत्म कर चुके होते हैं डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान. तो यहाँ पर एंडोस्पर्म आपको नहीं नजर आएगा जब तक सीड्स मैच्योर होता है. तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं लाइक द पी एन बीन. ओके, सो लेकिन इनके पास कोटलेडॉन प्रेजेंट है जो एक तरीके का फूड स्टोरेज का काम करेंगे और फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होंगी. अगर हम इस यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं सो हियर यू कैन सी द कोटलेडॉन दे आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस और इसके बाद न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होगा जो कि बाद में फोटोसिंथेसिस करेंगे और फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकेंगे. अब हम बात करते हैं माइक्रोपाइल की. माइक्रोपाइल हमने पढ़ा है दैट दे आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल की ओपनिंग को हमने माइक्रोपाइल कहा था. इन द सीड्स आल्सो यू कैन सी द माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल का फंक्शन ये है कि व्हेनेवर दे आर सीड्स दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर. सो माइक्रोपाइल द्वारा ही वाटर का और ऑक्सीजन का एंट्री होगा और फिर जैसे ही द सीड्स व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल वाटर एंड ऑक्सीजन गेट एंटर्ड एंड देन द सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस. तो इस तरीके से आपको जर्मिनेशन ऑफ अ सीड देखने मिलेगा. तो सबसे पहले यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद ही ट्रिगर दिखाई देगा कि अब यहाँ पर जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट होगा. सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सीड शुड बी डेवलप एंड देन द फ्रूट शुड बी डेवलप और फिर फ्रूट जब डेवलप हो जाएगा देन इट इज गोइंग टू गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट दैट इज प्लांट बॉडी और फिर डिस्पर्सल का प्रोसेस देखने मिलेगा. सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन शुड टेक्स प्लेस दैट इज यूनियन ऑफ गैमेट्स एंड देन द जाइगोट इट इज फॉर्म और ओवरी यहाँ पर ओवरी हियर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ फ्रूट और जो ओवरी की जो वॉल प्रेजेंट है ओके इंटेग्यूमेंट्स वगैरह. So here they are the one who is going to convert and form the pericarp. So ovary के wall का हम sorry not the integument the ovary wall we call them here it is going to form the pericarp. अब जो pericarp है it consists of three layers that is exocarp, mesocarp and the endocarp. So ये तीनों के तीनों layers मिलकर pericarp बनती हैं. So यहाँ पर example आ जाते हैं जिनमें pericarp present है like the mango and the coconut.
अब हम बात करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है सीड का और फ्रूट का। तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट जो भी सीड्स हैं दे जनरली दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, ओके। तो यहाँ पर जो फ्रूट है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहता है सीड को, क्योंकि सीड के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अगर वो सर्वाइव करेगा तो ही न्यू प्लांट यहाँ पर फॉर्मेशन हो पाएगा। लेकिन अगर एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है वो वायबल नहीं है, अलाइव नहीं है, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो फ्रूट जो है वो मेच्योर, सो यहाँ पर जो फ्रूट है प्रोटेक्ट कर रहा है इमेच्योर सीड को, और सीड ही है जो कि डिस्पर्स करेंगे। द सीड्स विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ओके, बाय द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स, और फिर प्रोपेगेशन देखने मिलेगा। तो सीड्स और जो फ्रूट्स है दोनों ही जरूरी है डिस्पर्सल एक्टिविटी के लिए, तभी कोई भी प्लांट का स्पीसीज एक प्लेस से तो दूसरी प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। अब हम बात करेंगे डोरमेंसी की। डोरमेंसी मतलब कि एक तरीके का मेटाबॉलिक अरेस्ट है, मतलब कि हेयर जब भी कोई एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, जैसे कि लो और हाई टेम्परेचर या तो फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, सो ये एक तरीके के एडवर्स कंडीशंस प्रेजेंट है, जिस ऐसी कंडीशन में सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो वो एक तरीके के अरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज टोटली स्टॉप हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, ओके। सो और ये जरूरी भी है बिकॉज इट हेल्प्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, फॉर दैट एम्ब्रियो इन दैट एडवर्स कंडीशन। तो जो ऐसी स्टेज है एंड मेटाबॉलिक अरेस्ट स्टेज को हम बोलते हैं दैट इज दिस इज द डोरमेंसी स्टेज। इस टाइम पे जो द सीड्स दे अंडरगो अ डोरमेंसी पीरियड। लेकिन कोई कोई ऐसे भी सीड्स हैं फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद, वो मैच्योर और वायबल अलाइव होने के बावजूद जर्मिनेट नहीं करते। तो ये भी सीड्स हैं जो कि डोरमेंट पीरियड में हैं, ओके। सो इन दिस आल्सो, इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन आल्सो दे डू नॉट जर्मिनेट। इसका मतलब कि वो डोरमेंसी पीरियड में चले गए हैं, मेटाबॉलिक अरेस्ट पीरियड में चले गए हैं, दे विल नॉट जर्मिनेट एट ऑल। तो ऐसे वायबल जो सीड्स हैं जर्मिनेट तभी करेंगे जब डोरमेंसी पीरियड खत्म हो चुकी होगी। यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ ऐसे मैच्योर्ड सीड्स के बारे में जो कि डोरमेंसी काफ़ी लंबे समय तक इनका डोरमेंसी पीरियड में सरवाइव कर सकते हैं, और लेकिन ये जो सीड्स हैं ये वायबल सीड्स हैं एंड व्हेनेवर दे गेट अ चांस दे जर्मिनेट। जैसे कि ल्यूपिनस आर्टिकस, ये ऐसे सीड्स हैं तो 10,000 साल तक भी आफ्टर दिस ऑल्सो दे आर एबल टू डू द जर्मिनेशन, मतलब लंबे समय तक डोरमेंसी पीरियड में रह सकते हैं। और दूसरा फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, जहाँ पर 2,000 साल तक भी जो seeds हैं they remain in a dormancy period and after that also they are able to germinate। तो यहाँ पर कुछ और भी seeds हैं जो कि dormancy period लंबा नहीं है, it is very short। so जैसे कि सिट्रस सीड्स हैं, सिट्रस का मतलब है लाइक द ऑरेंज है, लेमन है, ऐसे सीड्स का डोरमेंसी पीरियड ज़्यादा नहीं होता। कुछ ऐसे टाइनी सीड्स भी हैं जो कि इजीली डिस्पर्स कर जाते हैं लाइक द ट्रिगा, ऑर्किड्स एंड द ओरोबैंका। अब हम बात करेंगे अपोमिक्सिस के बारे में। ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है बिना गैमेट्स के फॉर्मेशन के और बिना गैमेट्स के फ्यूजन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ना तो हमें मियोसिस नजर आता है, मतलब गैमेट्स का जो फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, तो ना ही मियोसिस है और ना ही सिनगैमी है, मतलब नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। सो दिस इज हाउ इट इज एन असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो एम्ब्रियो है इट इज प्रेजेंट इनसाइड एन ओव्यूल, और जो ओव्यूल है आगे जाके डेवलप करेगा और सीड का फॉर्मेशन करेगा। जब भी कोई गैमेटोफाइट ऑर्गन है जैसे कि एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, उनसे डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है बिना किसी गैमेट्स के फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम उसको बुलाएंगे अपोगैमी। अगर हम बात करें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की, हमने एक फ्लावर को नाम दिया था डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो कि दैट इज डिप्लॉयड, ओके। सो इट इज गिविंग राइज टू एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एंड्रोशियम गाइनोशियम विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस हप्लॉयड मेल गैमेट या तो फिर हप्लॉयड एग, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इट इज गिविंग राइज टू अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, मतलब कि जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हप्लॉयड नहीं है, इनमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड हैं, और वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बिना मियोसिस के, मतलब कि यहाँ पर मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन नहीं है, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो मेंटेन रहेगा, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में है वो ही गैमेटोफाइट में नजर आएगा और आगे जाके वो एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अपोस्पोरी।
Now this apomixis, here they are of two types, एक recurrent और एक non recurrent. So first we will study about the recurrent apomixis. होता क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि जो भी न्यूक्लियस के सेल्स हैं, सो ये जो हम न्यूक्लियस का सेल्स देखा है, जो सेल्स विच आर प्रेजेंट नियर द माइक्रोपाइल रीजन, उसमें से एक ही है जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा और वो मियोसिस करके एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियोसेक हप्लॉइड ही होता है। आगे जाके यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, कोई न्यूक्लियस का सेल जो माइक्रोपाइल रीजन के तरफ है, हम उसको मेगास्पोर मदर सेल बुलाएंगे। वो बिना मियोसिस के, मतलब कि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है और एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है, एम्ब्रियोसेक भी क्या है, डिप्लॉयड ही है और वो आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। सो हियर यहाँ पर जो न्यूक्लियस का सेल है उसमें से एक जो माइक्रोपाइल रीजन के तरफ है, इट इज गोइंग टू बिकम मेगास्पोर मदर सेल और वो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर रहा है और वो आगे जाके एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो भी फिर डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि एम्ब्रियो सेक भी डिप्लॉयड है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। सो इस तरीके से हम बुलाएंगे कि एक तरीके की रिकरेंट एपोमिक्सिस है। अब दूसरा आ जाता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में। हो क्या रहा है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, मतलब कि न्यूसिलिस में जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ दो न्यूसिलिस में जो भी माइक्रोपाइल रीजन की तरफ सेल है, हम उसको बुलाते हैं मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर ये मियोसिस कर रहा है और हप्लॉइड एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोसैक के अंदर जो भी एग प्रेजेंट है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसको बुलाते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो दिस इज हाउ ऐसे जो प्लांट्स है वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं और जनरली स्टेराइल ही होते हैं। लाइक द एग्जांपल इज निकोटियाना। अब हम बात करेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की। इन दिस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वी हैव सीन अबाउट द न्यूसिलिस एंड द इंटेगुमेंट्स। यहाँ पर ये जो न्यूसिलिस सेल्स प्रेजेंट हैं, या तो हम बुला सकते हैं इनर और आउटर इंटेगुमेंट, ये हैं जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली एग जब यूनाइट करते हैं मेल गैमेट के साथ, वो होंगे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूसिलिस है, इंटेगुमेंट है, या तो फिर तो ये हैं सेल्स जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एग तो यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ही रहा है। तो here in this another diagram you can see the yellow colored part, here this is a part of an nucellus, okay। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, here the nucleus cells या तो फिर integument के cells, यहाँ पर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको देखने मिलेगा लाइक मैंगो, ऑरेंजेस एंड लेमन। तो यहाँ पर आपको पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन नजर आएगी। इसका मतलब एग तो एम्ब्रियो बना ही रहा है और न्यूसिलिस और इंटेगुमेंट के सेल्स भी एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं, तो हम बुलाएंगे इट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। सो यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे इस एम्ब्रियो से, वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का। ओके, सो हियर दिस इज सो इट इज गोइंग टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। और यहाँ पर एक काफ़ी इफेक्टिव मेथड और काफ़ी फास्ट आगे ग्रोथ डेवलपमेंट नजर आएगी, रैपिड है ये। अब हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पी के बारे में। ये जो पार्थेनोकार्पी टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय नॉल, और होता क्या रहा है, यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरीके का यूनियन नहीं नजर आएगा मेल और फीमेल गैमेट का। सो वी कॉल देम, इट इज ऑफ फर्टिलाइजेशन, वी कॉल देम पार्थेनोकार्पी। ओके, सो नो फर्टिलाइजेशन इज सीन। सो यूजुअली जो भी फ्रूट्स हैं लाइक पाइनएप्पल है, बनाना है, पपाया है, ओके, इनमें देखने मिलेगा। सो यहाँ पर हियर अगर हम देखते हैं कुछ प्लेसेंटल टिश्यूज जो कि आपको नजर आएगा, विच इज प्रेजेंट ओके इन द ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल जो कि अटैच्ड है। तो ओव्यूल इट इज अटैच्ड टू द ओवरी बाय द हेल्प ऑफ अ प्लासेंटा। ये प्लासेंटा है जो कि एक हॉर्मोन्स रिलीज करते रहता है लाइक द ऑक्सिन, इंडोलेस्टिक एसिड, जिसके वजह से यहाँ पर आपको ओवरी में एनलार्जमेंट नजर आएगा फ्रूट के अंदर। सो हियर दिस फ्रूट्स नॉर्मल फ्रूट्स के ही जैसे रिसेंबल करेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये सीडलेस होंगे। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है बहुत सारे एम्ब्रियो प्रोड्यूस होना, एक एम्ब्रियो नहीं है, बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं। सो यहाँ पर एक से ज्यादा जब एम्ब्रियोज फॉर्म करने लगते हैं सीड के अंदर, तो हम उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बुलाएंगे। तो सबसे पहले नोटिस किया था ल्यूवेन हॉक ने, और वो भी सीड्स, सिट्रस सीड्स में, लाइक द लेमन है, ऑरेंजेस है, इनको सिट्रस सीड्स, सिट्रस बुलाएंगे।
सो यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है सीड के अंदर, तो इस तरीके से मल्टीपल सीडलिंग्स प्रोड्यूस होंगे और एडिशंस हैं, मतलब एक नहीं है बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी मैटरनल टिश्यूज हैं, ओके, और जाइगोट एम्ब्रियो बना ही रहा है, मैटरनल टिश्यूज हैं जैसे न्यूक्लियस है, इंटेगुमेंट, उनसे भी एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। तो जो भी न्यूक्लियस है, इंटेगुमेंट में ग्रोथ नजर आएगी, डिफ्रेंसिएशन नजर आएगा, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियोज बनेंगे। और टिश्यूज, जाइगोटिक टिश्यूज तो बन ही रहे हैं एम्ब्रियो, तो जो कि प्रेजेंट है एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन नजर आएगा आपको ओव्यूल के अंदर, ओके, और ओव्यूल विच इज गोइंग टू बिकम फर्दर अ सीड। सो पॉलीएम्ब्रियोनी ये हम फॉल्स भी बुला सकते हैं और या फिर ट्रू भी बुला सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या तो फिर और भी एम्ब्रियोज, डिफरेंट एम्ब्रियो सैक है, उसमें भी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हियर वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड इंटेगुमेंट है, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज फॉर्म हो रहे हैं। जाइगोट तो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा ही, न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट भी एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने बात की सिट्रस की। अब बात करते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी की। अब होता क्या है, जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है, जैसे वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, 1 सेल है फिर 2 सेल है, तो यहाँ पर जब मल्टीपल सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, मैनी सेल, हम उसको बुलाएंगे यूनिट्स, और वो सारे यूनिट्स अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएं तो बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इतने सारे जो एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, सो वी कॉल देम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सो इम्पोर्टेंस ये है पॉलीएम्ब्रियोनी का कि ये जो चांसेस हैं न्यू प्लांट के सर्वाइवल के इंक्रीज कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर अगर हम हॉर्टिकल्चरल में देखेंगे कि पॉलीएम्ब्रियोनी मोस्टली न्यूसिलर टाइप का एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी देखने मिलता है। थैंक यू।